सो गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं रिव्यू करूंगा हाई क्वालिटी राइस प्राइस स्मॉल केस। सो पहले इसके बारे में थोड़ी डिटेल देखते हैं। सो इन्वेस्ट इन स्टॉक्स दैट विल बेनिफिट फ्रॉम आत्मनिर्भर भारत थीम। रिक्वायर्ड अमाउंट इज लाइक 5 to 10 लाख, 5 से 10 लाख रुपए की इसमें मैक्सिमम आप लगा सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ देखते हैं, इन्वेस्ट इन 15 to 20 कंपनीज दैट कैन मल्टीप्लाई योर वेल्थ इन नेक्स्ट 2 to 5 years। अगले 2 से 4 साल में 15 से 22 ऐसी कंपनियों में ये इन्वेस्ट करते हैं जो कि हमारी वेल्थ को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इनकी थीम किस पे बेस्ड है? पहली थीम है इनकी आत्मनिर्भर भारत। जैसे कि पीएम ऑफ इंडिया ने एक बनाया है, भारत एक सबसे बड़ी ग्लोबल इकोनॉमी बने, तो उसके अंदर कई सारी पॉलिसीज आती रहती हैं। तो इसके अंदर अधिकतर वो कंपनीज रहती हैं जो इस पॉलिसीज का फायदा उठाती हैं। दूसरी, चाइना प्लस वन, ये ऐसी बिजनेस स्ट्रेटजी है टू अवॉइड इन्वेस्टिंग ओनली इन चाइना एंड डाइवर्सिफाई बिजनेस इन अदर कंट्रीज। Many companies are looking to diversify their manufacturing into countries like India as part of their de-risking strategies। जैसे कि हमने देखा था कोविड के समय पे भी बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज थी जो कि चाइना से भारत में आने के लिए रेडी थी और कुछ में से आई भी हैं। तो ऐसी इंडस्ट्रीज में भी इस म्यूचुअल स्मॉल केस के मीडियम से हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगला है पीएलआई स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। आप देखेंगे कि हर एक बजट में हमें अलग अलग पीएलआई स्कीम्स आती रहती हैं। फॉर एग्जांपल अभी हमें एक सेमीकंडक्टर में आने वाली है, तो उसके बेसिस पे क्या कंपनियां उसमें काम करती हैं। तो ये म्यूचुअल फंड, ये स्मॉल केस एक्चुअल में इन सब चीजों पे देखता रहता है और उसके बेसिस पे ये स्टॉक्स ऐड और हटाता रहता है। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, गवर्नमेंट इनिशिएटिव लाइक एंटी डंपिंग, इम्पोर्ट लाइसेंसिंग। फॉर एग्जांपल जैसे कि अभी हमारा शुगर इथेनॉल का है, तो हमारा इथेनॉल लिंक्ड गवर्नमेंट की तरफ से एक पुश आया हुआ है जहां पर इथेनॉल को एज अ फ्यूल यूज करने की बात की जा रही है। तो उसके लिए शुगर कंपनीज होती हैं, अच्छी आ रही हैं। तो इन सब स्मॉल केसेस ने शुगर कंपनीज को भी एक अच्छा वेटेज दिया हुआ है। अगर आप देखेंगे, इसकी एक मोर अच्छी चीज है स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट एंड लो डेप्ट ऑन बुक्स, गुड मैनेजमेंट इंटीग्रिटी, कैपेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस ट्रैक, अवेलेबल एट रीजनेबल वैल्यूएशन, मल्टी कैप स्ट्रेटजी। ये एक मल्टी कैप स्ट्रेटजी, इसमें स्मॉल कैप, लार्ज कैप और मिड कैप तीनों ही है। जो भी रिजल्ट्स आते हैं, अनाउंसमेंट्स आते हैं, कंटिन्यूसली ट्रैक होते हैं। तो एक इनका एक ये पहले तो ये ग्रीन स्मॉल केस करके है, ये ग्रीन का एक टेलीग्राम चैनल भी है जहां पर ये आपको बताते रहते हैं हर एक समय पे एक अगर किसी कंपनी में कुछ प्रॉब्लम है और मान लिया मार्केट में बहुत ज्यादा सेलिंग चल रही है और मार्केट डाउन जा रही है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको वहां पर देते रहते हैं। अगर हम लोग थोड़ा नीचे आएंगे, इसको हम कंपेयर करेंगे इक्विटी मिड कैप एंड स्मॉल कैप के परफॉर्मेंस से, तो हम देखेंगे कि ग्रीन का जो स्मॉल केस है, हाई क्वालिटी राइट प्राइस, ये कितना अच्छा इसने परफॉर्म किया है इन लास्ट फ्यू इयर्स। इसमें से कुछ बैक ट्रैक डेटा भी है, बट अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट इसने डबल से भी ज्यादा, डबल से भी थोड़ा सा ज्यादा बनाया हुआ है। अगर इसके इंपॉर्टेंट हम लोग रेशियोज देखेंगे तो हाई क्वालिटी राइट प्राइस का पी रेशियो 20 है, कितना ज्यादा ये चीप है। वहीं पर इक्विटी मिड कैप स्मॉल कैप में 29 है। अगर पीबी रेशियो देखिए 2.52, अगर डिविडेंड यील्ड देखिए, डिविडेंड यील्ड थोड़ी सी यहाँ पर कम है, बट ओवरऑल बहुत ही मतलब अच्छा ये स्मॉल केस है। आप इसमें डाल के एक्चुअल में आपको बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बिकॉज सारा कुछ ये लोग बहुत अच्छे से ट्रैक करते हैं। मैं एक्चुअल में इसमें इन्वेस्टर हूँ। मुझे याद है एक स्टॉक था, मैं उसका नाम नहीं लूंगा यहाँ पर, बट उस स्टॉक में कुछ से कंपनी वाइज कुछ इश्यूज थे। तो इनको जैसे ही उसके बारे में पता चला, इन्होंने वो स्टॉक इमीडिएटली उसको हटा दिया। हालांकि वो स्टॉक उसके बाद अब भी गया था, बट इन्होंने उस स्टॉक को इसमें जगह नहीं दी। अगर हम नीचे जाएंगे, देखेंगे कि ये कौन मैनेज करता है ग्रीन पोर्टफोलियो, तो इसके बारे में अगर हम देखेंगे तो दिवम शर्मा सर इसको मैनेज करते हैं, जिनको 15+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है। इनकी कई सारी और स्ट्रैटेजीज भी हैं, बट अगर हम दिवम शर्मा के बारे में देखेंगे तो ये एक सीए हैं और एमबीए डिग्री होल्ड करते हैं आईएसबी हैदराबाद से, और मास्टर इन बिजनेस फाइनेंस है आईसीआई से। और इन्होंने सिटी बैंक, आईएमजीसी, कोटक महिंद्रा में भी काम किया हुआ है। और इनके साथ एक और इनके सीए पार्टनर है अनुज जैन, जो कि इसके को फाउंडर है। इनका भी अच्छा खासा वेल्थ मैनेजमेंट में इनका अच्छा एक्सपीरियंस है। और अगर आप इसकी जाके देखेंगे तो ग्रीन पोर्टफोलियो इस हमेशा अच्छा रैंक करता है इन तरीके के वेल्थ मैनेजमेंट में। अब इसके बारे में देखेंगे, अगर आप देखें तो मैंने इसमें ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है। मुझे ऐसा कोई खास गेन नहीं है राइट नाउ इस स्मॉल केस में, बट आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड विद दिस, बिकॉज इसकी ऐसा क्यों? क्योंकि पहले तो इसकी फीस बहुत ही मिनिमल है।
अगर आप इसकी फीस देखोगे तो ये शायद 3600 फॉर 6 मंथ चार्ज करते हैं। जब मैंने इसको किया था तो देयर वाज अ ऑफर कि 50% ऑफ था, तो मुझे ये कुछ 1000 2000 या शायद 4000 तक कुछ पड़ा होगा, या 5000 पर ईयर का मैंने सब्सक्रिप्शन लिया है। तो कोई सब्सक्रिप्शन चार्जेस बहुत ज्यादा नहीं है, पहला पहला पॉजिटिव। दूसरा पॉजिटिव है, जितनी भी कंपनीज हैं वो अपनी भारत की पॉलिसीज के बेसिस पे बनाई जा रही हैं, जो कि से नेक्स्ट 4-5 ईयर्स में अच्छा करेंगी। तीसरी, सारी कंपनी बहुत ही चीप वैल्यूएशंस पे इनके पास हैं, तो ऐसा भी नहीं है कि बहुत एक्सपेंसिव इन्होंने कंपनी, जैसे कि मान लीजिए डी मार्ट या नौकरी अपने पोर्टफोलियो में डाल रखी है। अच्छी चीप कंपनीज हैं, मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट बहुत कम है, पोर्टफोलियो अमाउंट बहुत कम है। अगर मान लीजिए आप 10 लाख इसमें लगाते हैं और हर साल आपको कुछ 6,000 रुपए या 10,000 रुपए भी इनकी फीस देनी पड़ती है 4 साल तक, तो भी ये मुझे लगता है कि अच्छा रिटर्न बना के दे सकता है। अगर आप देखेंगे तो 2 साल का इसका कैगर जो है वो 95.98 है। जैसे कि मैंने बताया, ये पिछले 2 साल का हमें नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ये दो साल है, ये बहुत ज्यादा हमको गलत चीजें बता रहा है, क्योंकि पिछले 2 साल में बहुत ज्यादा मार्केट बढ़ चुका है। रैशनल रिटर्न 15%, बट ये 15 से 20% रिटर्न बना के देगा, इतना मुझे इस पे पूरा भरोसा है। अगर मैं अब इसके बारे में थोड़ा सा और आपको दिखाना चाहूँ तो ये इसके स्टॉक्स हैं। अगर आप इसको देखेंगे तो इसमें स्टॉक्स में एक्चुअल में रिटर्न्स अच्छे आए हैं। जैसे कि एग्जांपल इसमें देखेंगे आप, 108% का रिटर्न है, इसमें भी 108% का रिटर्न है, कुछ कुछ में बहुत अच्छा रिटर्न है। बट बहुत सारे ऐसे हैं जिसमें बहुत ज्यादा नेगेटिव भी है। जैसे कि आप ये देखेंगे तो ये लास्ट दो जो हैं, इसमें 35-35% का भी लॉस है, 35%, 32%, 31% ये लॉस है। बट सबसे अच्छी चीज क्या है कि ग्रीन पोर्टफोलियो को इनके बारे में बहुत कन्विक्शन है। इनको ये नहीं है कि अगर ये गिर रहे हैं तो उसको हटा देते हैं, क्योंकि ये मोमेंटम स्ट्रेटजी पे वर्क नहीं कर रहा है, ये एक्चुअल में लॉन्ग टर्म वेल्थ गेन पे काम कर रहा है, और अच्छी कंपनीज जिनका अच्छा क्लीन रिकॉर्ड है उन पे बेट कर रहा है। तो इनका मानना है कि जैसे फॉर एग्जांपल ये कंपनी, अगर मैं इसको बता सकूं तो ये आपने सुना होगा, ड्रग्स कंपनी, एक बहुत अच्छी ड्रग्स कंपनी है, इसके बारे में मैं बताता हूँ यहाँ पर, आरती ड्रग्स। तो आरती ड्रग्स पे इनका बहुत कन्विक्शन है कि आरती ड्रग्स फंडामेंटली बहुत अच्छा शेयर है, इसके अंदर कोई भी ऐसी गलत चीज नहीं हो रही है, तो एक ना एक दिन ये ऊपर जाएगा, इसीलिए ये इसको ऐसा निकालने के बारे में नहीं सोच रहे हैं। तो मेरा तो ये रिव्यू रहेगा इसके लिए कि ये बहुत अच्छा स्मॉल केस है, इसमें सबको इन्वेस्ट करना चाहिए, और खासकर हमारे से रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए तो ये बहुत अच्छी बेट है। अगर आप देखेंगे तो मैंने इसमें, ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत ज्यादा पैसा लगाया हुआ है। अगर आप देखेंगे मेरा 72,000 यहाँ मैंने डाला हुआ है, 8 जून से मैंने इसको ले रखा है। तो ऐसा नहीं कि मैंने इसमें बहुत ज्यादा पैसा डाला हुआ है, लेकिन मैं इसको कंसिस्टेंटली करता रहूंगा, इसमें मैं थोड़ा 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 करके एसआईपी डालता रहूंगा। तो इस हिसाब से ये बहुत अच्छा स्मॉल केस है। इसमें कोई खास रीबैलेंसिंग भी नहीं होती है। ये हर एक क्वार्टर में रीबैलेंस करता है, मतलब हर एक 3 महीने में रीबैलेंस करता है। कभी कोई ऐसे, जैसे मैंने बताया कि एक फंडामेंटल इशू आ गया था एक कंपनी में, जिसमें कुछ कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू था, तो इन्होंने इमीडिएटली उसको हटवा दिया था। एल्स ये लोग एक्चुअल में टाइम देते हैं, और इनका बहुत ज्यादा कन्विक्शन है इस स्मॉल केस पे। सो मेरा रिव्यू ये रहेगा कि आपको भी इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। इसमें प्राइस सबसे अच्छा कम है, और अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको इसमें कुछ अच्छा डिस्काउंट भी मिल सकता है, क्योंकि मैंने हमेशा देखा है कि ग्रीन स्मॉल केसेस में बहुत अच्छा डिस्काउंट रहता है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम मी इन दिस वीडियो। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए अच्छा था, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, और कमेंट्स में बताइए कि किस स्मॉल केस को मुझे नेक्स्ट रिव्यू करना चाहिए। थैंक यू।